निराशा मानव जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। जीवन में कभी कभी निराशा का सामना करना पड़ना कोई असामान्य बात नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। हर व्यक्ति, चाहे वह कितना ही मजबूत, बुद्धिमान या सफल क्यों न हो, कभी न कभी ऐसे दौर से गुजरता है जब उसे सब कुछ व्यर्थ, कठिन या अधूरा लगता है। यह निराशा कई कारणों से उत्पन्न हो सकती है और इसे समझना ही इससे बाहर निकलने का पहला कदम है। सबसे पहला कारण है अपेक्षाएं। हम अपने जीवन, रिश्तों, पढ़ाई या करियर से बहुत उम्मीदें रखते हैं। जब ये उम्मीदें पूरी नहीं होती तो मन में निराशा पैदा होती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई छात्र मेहनत करने के बाद भी अच्छे अंक नहीं ला पाता तो वह अपने आप को असफल समझने लगता है। यहाँ समस्या असफलता नहीं, बल्कि हमारी अपेक्षाओं और वास्तविकता के बीच का अंतर है। दूसरा कारण तुलना। आज के समय में सोशल मीडिया और समाज के दबाव के कारण हम खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हैं। हमें लगता है कि दूसरे हमसे सबसे ज़्यादा सफल हुए हैं, खुश हैं, आगे हैं। यह तुलना हमारे आत्मविश्वास को कमज़ोर कर देती है और हमें अपने जीवन से असंतुष्ट बना देती है। सबकी सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और किसी की सफलता का समय भी अलग होता है। तीसरा कारण असफलता और अस्वीकार, फेलियर एंड रिजेक्शन। जब हमें बार बार असफलता मिलती है या किसी जगह से ठुकरा दिया जाता है तो हमारे अंदर आत्मसंदेह बढ़ने लगता है। हमें लगता है कि हम पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, लेकिन वास्तव में असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि सीखने का एक अवसर है। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है और आगे बढ़ने के लिए मजबूत बनाती है। चौथा कारण जीवन की अनिश्चितता। जीवन हमारे नियंत्रण में नहीं होता। अचानक होने वाली घटनाएं, जैसे किसी प्रियजन का खो जाना, आर्थिक समस्या या स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां, हमें अंदर से हिला देती हैं। इन परिस्थितियों में निराशा आना स्वाभाविक है, क्योंकि हम खुद को असहाय महसूस करते हैं। पांचवा कारण अकेलापन, लोनलीनेस। जब हमें लगता है कि कोई हमें समझ नहीं रहा है या हमारे साथ कोई नहीं है, तो यह भावना निराशा को और गहरा कर देती है। इंसान सामाजिक प्राणी है और उसे भावनात्मक जुड़ाव की ज़रूरत होती है। जब भी यह जुड़ाव कमज़ोर पड़ता है तो मन में खालीपन और उदासी आ जाती है। अब सवाल यह है कि इन कारणों के बावजूद हम निराशा से कैसे निपट सकते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि निराशा अस्थायी नहीं होती। यह एक भावनात्मक अस्वस्थता है जो समय के साथ बदल सकती है। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, वैसे ही कठिन समय भी गुजर जाएगा। दूसरा, हमें अपनी सोच को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। नकारात्मक विचारों को पहचानना और उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ना बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के लिए, मैं असफल हूँ की जगह मैंने कोशिश की और मैं सीख रहा हूँ, सोचने से हमारा दृष्टिकोण बदल सकता है। तीसरा, हमें अपने आप को समय देना चाहिए। हर समस्या का हल तुरंत नहीं मिलता। धैर्य रखना और खुद के प्रति दयालु होना बहुत महत्वपूर्ण है। खुद को दोष देने के बजाय अपनी भावनाओं को स्वीकार करना चाहिए। चौथा, किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना बहुत मददगार हो सकता है। अपने माता पिता, दोस्त या शिक्षक से अपनी भावनाएं साझा करने से मन हल्का होता है और हमें नई दृष्टि मिलती है। कई बार सिर्फ किसी का सुन लेना ही हमें बहुत महसूस करा देता है बेहतर। अंत में हमें यह समझना ज़रूरी है कि निराशा हमें कमज़ोर नहीं बनाती, बल्कि यह हमें अपने अंदर झांकने और खुद को बेहतर समझने का अवसर देती है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में केवल सफलता ही नहीं, बल्कि संघर्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं, जीवन में निराशा का आना एक सामान्य प्रक्रिया है। यह हमें रोकने, सोचने और खुद को सुधारने का मौका देती है। अगर हमें ऐसे दृष्टिकोण से देखें तो निराशा भी एक शिक्षक की तरह होती है, जो हमें मजबूत, समझदार और धैर्यवान बनाती है। इसलिए जब भी जीवन में निराशा आए तो उसे अंत ना समझे, बल्कि एक जीवन का नई शुरुआत समझे। और इसी के साथ हम सदा ईश्वर पर भरोसा रखें कि हम अकेले नहीं हैं, लेकिन ईश्वर हमारे जीवन की राहों पर साथ साथ चलते हैं।